ये जो मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, विचार समझ रहा था, भावना समझ रहा था, उसमें ही फंसा रहा, वो मैं नहीं हूँ। हम तो ध्यान में ही अनुभव करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ये प्रार्थना भी बोली जाती है हमारे हिंदू रिचुअल्स में। और ये प्रार्थना जब बोलते इसलिए तो वो आत्मा फिर एक स्वतंत्र होके वहां से जा सकती है, तृप्त होके जा सकती है। लेकिन गुरुजी कहते इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उस आत्मा ने जब शरीर धारण किया था उस वक्त जितने इंटेंस राग द्वेष पाले होंगे ना, तो वो आत्मा बेचैन रहता है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा, मेरी माल मिल्कत का क्या होगा। क्योंकि जीवन भर जिसके साथ अभिमान जोड़ा होगा उसी के विचार ज्यादा चलते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मेरे एक लाइन याद रखना जो अष्टवक्र गीता की है, जिन्होंने नहीं सुनी अष्टवक्र गीता, आप जीवन में जिस के साथ अपना अभिमान जोड़ोगे ना, आप वैसा बन जाओगे। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन, उसके साथ जितना अभिमान जोड़ोगे आप बिजनेसमैन ही बने रहोगे। आप जिस उपाधि उपाधि यानी डिग्रीज कह लो या पोजीशन कह लो, जिसके साथ जितना अभिमान जोड़ते हो ना, आप वैसे बन जाओगे। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, इसी के साथ चौबीसों घंटे आप आइडेंटिटी बना के रखते हो, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। मैं मुक्त हूं, इसी से आइडेंटिटी, मैं भले संसार की सारी जिम्मेदारियां ले रही हूं, ले रहा हूं, लेकिन मैं तो मुक्त आत्मा हूं। जिसके साथ आप अपनी सच्ची पहचान जोड़ोगे वैसा जीवन बनेगा। आप जिम्मेदारी लेते लेते भी अंदर से मुक्त ही रहोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे थे, ये प्रार्थना से सोल आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन गारंटी नहीं है। यदि इंटेंस राग द्वेष है तो ये राग द्वेष आपको वापिस जन्म लेने पर मजबूर करता है। बोले ये इंग्लिश एक ट्रेडिशन है पाश्चात्य देशों में, आपने सुना होगा। यूके में यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, वहां पर वो राजा जॉर्ज पांचवा, जॉर्ज छठा, एक ही नाम में नंबर लगा देते हैं ना। जॉर्ज वन हुआ, फिर जॉर्ज टू, जॉर्ज थ्री। तो क्यों इतना नाम से क्रेविंग क्यों है? क्योंकि आप देखना, जनरली घरों में भी, हमारे घरों में भी होता है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ उतना अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन पोतों के साथ, पोतियों के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं वो। मानते हो इस बात को? हाँ? हमारे गुजरात में एक कहावत है, मुंडी करता ब्याज વધારે वालू છે। मतलब जो डिपॉजिट है बच्चों के रूप में, उससे इंटरेस्ट, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए जब जो लोग सीमित जीवन जीते, केवल पारिवारिक जीवन में बहुत अति ग्रसित होते हैं ना, तो उनके वही ग्रैंड पेरेंट्स वही पोते के रूप में वहां बार बार जन्म लेते हैं, और वो पीढ़ियां चलती रहती है। आप देखिए ना, कई बार आप अपने घर में जो बच्चा जन्म लेता है, कई बार आप बोलते हो दादी पर गया, दादा पर गया, बिल्कुल सारी हरकतें, उसके स्वभाव, उसके एक्शन, वाणी, स्टाइल, सब कुछ उसके दादा या दादी की तरह है। बोलते हो कि नहीं बोलते? क्यों? ये राग द्वेष जो बहुत पकड़ है ना, अटैच्ड हो गए, तो वापिस वो जन्म लेना पड़ता है, वो स्पिरिट को आना पड़ता है। क्योंकि प्रश्न सुनाई नहीं दे रहे थे, तो मैं समझ पा रहा हूं लोग क्या पूछ रहे होंगे। मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर लेता हूं। हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे भीतर पेनिट्रेट हुई हुई इंप्रेशंस होती है ना, राग द्वेष के रूप में, वो डिसाइड करती है कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। फिर से हमारे माइंड के अंदर जितना अंदर तक राग द्वेष और भय, गुरुजी ने फियर भी बोला था, ये जितने घुसे हुए होंगे, उस आधार पर ही हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है। मैं यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन कर रहा हूं। लाइक डिसलाइक, बोलिए तो जरा। पसंद नापसंद वो स्वाभाविक होती है। भाई मुझे कोई ऑफर करेगा, आनंद भैया चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, तो सचमुच मुझे चाय पसंद है, तो मैं कहूंगा यार आई वुड लाइक टू हैव चाय। लेकिन कॉफी ही अवेलेबल है
चाय अवेलेबल नहीं है, नहीं मैं तो चाय ही पीऊंगा, नहीं यहाँ कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं बाहर जाके। यानी वो लाइक डिसलाइक ठीक है, एक प्रेफरेंस होता है, लेकिन वही चाहिए, वही चीज मुझे तो इसके बिना चलेगा ही नहीं। आप देखना कई बार मेहमान घर पे आते हैं ना, मेहमान पूछता नहीं फिर भी हम अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे को तो खाने में यही चाहिए, उनको तो ये टाइम पे ये चीज चाहिए ही चाहिए। हम बिना पूछे सबके स्वभाव, सबकी कहते पसंद ना पसंद, लेकिन राग द्वेष के बारे में बताते रहते हैं। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मैं क्या? जितना स्ट्रॉन्गेस्ट ये राग द्वेष, लाइक डिसलाइक जब बहुत उसके साथ अटैच्ड हो जाते हो ना, वही लाइक डिसलाइक राग और द्वेष में परिणित हो जाती है। वो चीज मिलती नहीं, विचलित हो जाता है इंसान। आप देखना कईयों को सुबह राइट टाइम न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, अच्छी आदत है, लेकिन नहीं मिले तो उनके 2 घंटे उनका चेहरा देखने लायक हो जाता है। चाय मैं भी पीता हूँ सुबह उठकर, लेकिन टाइम पर चाय नहीं मिले तो मूड ऑफ रहता है जबरदस्त। और चाय पी के कोई आनंद के फव्वारे तो उड़ते नहीं है। यदि चाय में इतनी पकड़ थी, आपको चाय ने इतना आपका मन खराब किया, तो चाय मिल जाए तो आनंद के फव्वारे उड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। नहीं मिले तो मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन चाय मिलते तो कोई आनंद के फव्वारे के साथ नाचते तो नहीं है, या जताते तो नहीं है कि खुश हुआ मैं। यही है राग द्वेष, पसंद नापसंद के साथ अटैचमेंट राग द्वेष पैदा करता है। और राग द्वेष भय को साथ में लेके आता ही है। जब भी मनपसंद चीजें नहीं होती हैं, फिर साथ में भय भी, और ये तीनों चीज अपना अलग अगला जन्म डिसाइड करती है। तो गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जो चूहा होता है ना, उसके मन में स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन किसकी होती है? अरे वो बिल्ली खा जाएगी। वो जीवन भर चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है, या वो सांप आके मुझे निगल जाएगा। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट फियर है चूहे को, वो बिल्ली या सांप का है, तो अगले जन्म में वो सांप या बिल्ली बनता है। आप जिसकी परछाई भय के रूप में, राग द्वेष के रूप में आपके मन पर है, वो डिसाइड करते आपका अगला जन्म कहाँ होगा। आप समझ पा रहे हो? ये सब प्रश्नों के उत्तर गुरुजी अलग अलग दे रहे थे इस तरह। तो इसमें किसी ने पूछा, गुरुजी क्या ब्लेसिंग वर्क करते हैं? कोई आत्मा यदि इतनी राग द्वेष से मुक्त नहीं हुई है, तो हम यदि आशीर्वाद दे तो वो काम करते? गुरुजी ने बोला बिल्कुल आशीर्वाद काम करते हैं। किसी ने ये भी पूछा, गुरुजी कर्मा यानी क्या? तो लेटेंट इंप्रेशन इन द माइंड, एक गुप्त छाप। आप देखना कई बार हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, तू नहीं सुधरेगी, तेरे संस्कार ही ऐसे हैं, बोलते हो ना कई बार। यानी एक वो संस्कार, यानी अंदर इंप्रेशंस इतनी स्ट्रांग हैं कि पॉजिटिव चीजों को वो इंसान ले ही नहीं पाता है। वो कर्मा, जो पास्ट इंप्रेशंस है, वो इतनी स्ट्रांग है, वो उसके कर्म निर्धारित करती है। और जो अभी भी ये कर्म हम कर रहे हैं ना, ये भी एक कर्म है। ज्ञान सुनना ये भी कर्म हो रहा है, इसका भी फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? जीवन के प्रति की समझ और विशाल होगी। हाँ, हम ऑफ बैलेंस आज के बाद शायद इतना जल्दी नहीं होंगे। किसी के मृत्यु के विषय में सुनेंगे, या खुद के जीवन में सपोज ऐसा पड़ाव आएगा, तो ये उपनिषद सुनने के बाद शायद इतना भय इंटेंस नहीं होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, हु नोस। तो गुरु जी ने एक सुंदर बात ये भी कही कि जो जन्म होता है ना, वो भी अलग अलग आधार पर होता है। जैसे आपका जो मोबाइल है उसका एक चार्जर होगा, आईफोन का चार्जर अलग होता है, सैमसंग का अलग होता है ना, एमआई का अलग होता है। वो आप उसको अलग वोल्टेज के चार्जर में लगाओगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होता है, या धीमा चार्ज होता है, करेक्ट? हाँ? आपका आईपोड है, या डिफरेंट जो गैजेट्स है आपके घर में, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, टेलीविजन है, हर एक अलग अलग वोल्टेज पर काम करते हैं। सब इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं, लेकिन सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, तब वो फुल्ली फंक्शन में आते हैं। तो इसी तरह हमारे भी हर जीव का एक वोल्टेज होता है। तो जब कोई मैन और वुमन
पुरुष और स्त्री संभोग करते हैं तो उनमें जितना वोल्टेज होता है, उन्होंने जितने भी कर्म किए अलग अलग, वो कर्म के आधार पर जो वोल्टेज बने, वो संभोग में वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है और वो वोल्टेज वाला जीव पैदा होता है। गुरुजी ये कह रहे हैं, यदि आप सात्विक प्रवृत्ति, मेडिटेशन या पॉजिटिव सोच वाले हो तो आपका वोल्टेज हाई होता है, तो फिर वैसा ही बच्चा जन्म लेता है। इसलिए आप देखना कई बार एक और अलग बात में भी आपको पता है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब गर्भ रहता है ना, 3-4 मौके, टोटल मिला के 4 मौके आते हैं, वो जीव बदल जाता है। ये अलग बात है, आउट ऑफ ट्रैक। तीसरे महीने में एक पॉइंट आता है, यदि वो जीव सात्विक आया हुआ है पेट में, लेकिन वो घर में सात्विक प्रवृत्ति नहीं है, तामसिक प्रवृत्तियां ज्यादा है, राजसिक प्रवृत्तियां ज्यादा है, तो वो जो भीतर जीव है ना, वो सफोकेटिंग महसूस करता है। तो उस क्षण वो आत्मा चली जाती है, कोई और आत्मा आ जाती है। तीसरे महीने में एक चांस रहता है, वही चांस 5वें महीने में भी आता है। कोई तामसिक आत्मा आई है लेकिन सात्विक प्रवृत्ति वाले गर्भ में है या उस माहौल में वो है, तो वो वहां रह नहीं पाएगा, सफोकेटिंग महसूस करेगा। इसी तरह 7वें महीने में भी एक चांस आता है, और एट द एंड, एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, जब बच्चा जन्म लेने वाला हो ना, उस क्षण भी, एंड मोमेंट पर भी वो पिक्चर बदल सकता है। ये सचमुच, ये इतना गहन है, इसको शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन ये मौके इस तरह जीव को मिलते हैं। इसलिए हमारे जो रिचुअल्स हैं कि एक गर्भ है तो एक महिला को किस वातावरण में रहना चाहिए, कैसा खान पान उसको करना चाहिए, है ना, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे आने वाले बच्चों पर या बच्चे पर ऐसा प्रभाव पड़े। हमारी संस्कृति जो है वो बड़ी रिच है। तो गुरु जी यही कह रहे थे, जो मैन और वुमन की जो एनर्जी होती है उस समय, उसी टाइप का आत्मा, वो सोल उस वोल्टेज का रहता है। लेकिन ये भी गुरु जी कहता, अगेन इट्स अ सीक्रेट, ये रहस्य ही है। कल पता है गुरु जी 5 रहस्यों की बात कर रहे थे, याद है? उनको ना आधा टॉपिक छोड़ दिया। अपनी एक नॉलेज शीट है, आपने पढ़ी होगी। तो एक तो ये जन्म रहस्य, जन्म कैसे होता है, किस आधार पर, किस घर में, किस देश में, किस धर्म में, किस स्कूल में जन्म होता है, ये रहस्य ही है। तो जन्म एक रहस्य है, और उसी तरह मृत्यु भी एक रहस्य है। ये तो हम सुन ही रहे हैं। तो गुरुजी भी आज कह रहे थे, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, मैं भी इसके विषय में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूं वो शेयर कर रहा हूं। तो ये मृत्यु भी एक रहस्य है। तीसरा रहस्य, प्रकृति रहस्य। ये प्रकृति किस नियम पर चलती है, ये ऋतुओं में बदलाव कैसे आता है, किस तरह ये भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, चाहे कितने भी साइंटिस्ट कितनी भी माथापच्ची कर ले, लेकिन एग्जैक्टली वो रीजन नहीं ढूंढ पाए। ब्लैक होल, ये फलाना ठिकाना, इतनी अनंत ये प्रकृति, जो इतने सारे ग्रह, ये आकाश में जाते ही जाओ मिलो तक, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये रहस्यों से भरी है भाई। कैसे पत्ते लगते हैं, कैसे, भले साइंस सब कुछ डिस्कवर कर ले, लेकिन ये रहस्य ही बना रहता है। कई बार आश्चर्य ही होता है कि नहीं होता है, सच बताओ। तो जन्म एक रहस्य है, मृत्यु एक रहस्य है, प्रकृति भी एक रहस्य है। और चौथा रहस्य, मंत्र रहस्य, हम सभी ने अनुभव किए हैं। पहले आर्ट ऑफ लिविंग के पहले कोई कहता था पूजा में बैठो, तो हमें लगता था क्या भाई, हमें साधु बाबा नहीं बनना, 60-70 के हो जाएंगे बाद में। लेकिन आज वही पूजा में 1-1.5 घंटा आंख बंद करके बैठते, और जो मस्ती चलती है, पता वो मंत्र कैसे चेतना को अफेक्ट करके अपलिफ्ट करता है, वो सीक्रेट ही है भाई। व्हाट डू यू से, आर यू ऑल एग्री विथ मी, धर्मिष्ठा जी, हाँ, हेमा जी? ये रहस्य है। और पांचवा रहस्य, राज रहस्य। ये प्रकृति तो रहस्य है, लेकिन ये प्रकृति को चलाने वाली जो एक शक्ति है, जिसको मैनेजर कहते हैं, हाँ, वो हमने देखे नहीं, लेकिन कोई तो है कि राइट टाइम ऋतुओं को लाता है, राइट टाइम सब मैनेज कर देता है।
पेड़ों के ऊपर फूल लगा देता है, फल लगा देता है, धान उगा देता है, हम तो खाली बस पानी, लेकिन वो अंदर से अपने आप सब कुछ होता है। तो कोई तो मैनेजर है ना, एक ऑफिस को मैनेज करने वाला मैनेजर होता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि जो रहस्यों से भरी है, उस रहस्यों को जानने वाला कुछ अच्छी तरह सारे सीक्रेट्स को मैनेज भी तो कर रहा है। तो राज रहस्य ये पांचवा रहस्य है। और कुछ रहस्य है ना, वो रहस्य रहे, उसमें ही जीवन का आनंद होता है। इसलिए शायद गुरु जी ने बोला आई डोंट नो मच, वो जानते हुए भी ऐसा बोले। एक बीज में से पौधा या वृक्ष कैसे पनपता है, वो रहस्य रहता है, उसी में आनंद है। सब कुछ जान लोगे ना, तो जीवन में से आनंद या सहजता, निर्दोषता चली जाएगी। व्हाट डू यू से? मैं सही कह रहा हूं? इसलिए कुछ रहस्य रहस्य बन के ही रहे।